नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप्स के अंतर्गत इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई अलाइन और सॉर्ट ऑप्शंस के बारे में विस्तार से सीखा था। आज हम पैराग्राफ ग्रुप के 3 और इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में जानेंगे। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर्स सेटिंग। इन टूल्स की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अधिक सुंदर, आकर्षक और प्रोफेशनल बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लाइन स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट या पैराग्राफ पर बॉर्डर कैसे लगाते हैं, सेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक कैसे देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कर्सर पैराग्राफ या लाइन के पास रख लेना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ रिबन में यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखेंगे 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3 पॉइंट। आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर कर्सर को ले जा रहे हैं जिस भी नंबर पर, तो यहाँ आपको जो है, जो हमारा टेक्स्ट लाइन है उसमें आपको स्पेस दिखाई देता है। आपको जिस पर भी क्लिक करना है आप क्लिक करके ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक पैराग्राफ है, फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस छूटा हुआ है। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस है। अगर आप स्पेस को हटाना चाहते हैं तो अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में आना है। यहाँ पे आप देखेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। तो अगर आप पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आपको अपने पैराग्राफ के बाद आपको स्पेस लगाना है तो आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को थोड़ा सा एडवांस में देखते हैं। तो इसके लिए आपको अपने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ सीधे नीचे आ जाना है। आपको यहाँ पे दिखाई देता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में हमें अलाइनमेंट, इंडेंटेशंस और स्पेसिंग से संबंधित एडवांस्ड सेटिंग्स मिलती है। यहीं से हम पैराग्राफ के पहले और बाद की स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट जैसी प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट, जस्टिफाइड ऑप्शंस आपको दिखाई देता है। आउटलाइन लेवल में आप हेडिंग टेक्स्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इंडेंटेशंस में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड है। ध्यान से आप देखिए, प्रीव्यू में जो पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ के पास हमारा कर्सर है वो हाईलाइट होकर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लेफ्ट से जो थोड़ा सा इसका सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देता है। फिर से आपको यहीं पर आना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जो ऑप्शंस दिया है राइट में भी आपको जितने भी पॉइंट पे, जितने भी सेंटीमीटर पे आपको नंबर रखना है, आप यहाँ से ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बढ़ता है और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे जितना भी आपको रखना है, जैसे हमने लेफ्ट को 2.1 रखा है तो हम राइट साइड से भी 2.1 कर लेंगे, देन ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला पैराग्राफ है थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देता है। चलिए और भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आने के बाद आप अगला ऑप्शन यहाँ देखेंगे, स्पेशल है। अभी आपको यहाँ नन दिखाई देता है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देता है, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। फर्स्ट लाइन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होता है वो थोड़ा सा अंदर हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर हम लाइन यहाँ पर आने के बाद हैंगिंग इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो जो लाइन हमारा अंदर गया है वो लाइन हमारा बाहर निकल कर आ जाता है। आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। यहाँ पर बाई दिया है, बाई में आप देख सकते हैं 1.27 सेंटीमीटर दिखाई देता है। बाई का मतलब होता है इंडेंट की मात्रा, यानी कितने सेंटीमीटर का इंडेंट लगाना है। अगर आप यहाँ स्पेशल में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन। अगर फर्स्ट लाइन चुना है और बाई में 1.27 सेंटीमीटर लिखा है तो पहली लाइन जो होती है 1.27 सेंटीमीटर अंदर हो जाएगी। अगर हैंगिंग आपने चुना है तो ये क्या होता है, पहली लाइन छोड़कर बाकी सभी लाइनें 1.27 सेंटीमीटर अंदर हो जाएगा।
तो चलिए इसको हम आपको और भी अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो इसके लिए हम अपने दूसरे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक पैराग्राफ दिखाई देता है। हमने अपने पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे कर्सर को रख दिया है। फिर आपको यहाँ पर आना है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे क्लिक करके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इंडेंटेशन हम अप्लाई कर लेंगे, जैसे लेफ्ट से हमने क्या किया, यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए जैसे हमने 2 सेंटीमीटर कर लिया, और यहाँ राइट से भी हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब जैसे यहाँ पे आपको जो स्पेशल दिखाई देता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी आप अगर बाई में देखेंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिखाई देता है। जैसे ही आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 1.27 सेंटीमीटर आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। ये आप अपने से भी इसका नंबर जो है, सेंटीमीटर जो है, बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको रखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर रखा और फिर हमने ओके किया, तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट लाइन है 1.5 सेंटीमीटर जो है अंदर चला गया है। ऐसे ही आप अगर हैंगिंग इंडेंट पे अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंगिंग दे रखा है। अगर आप इसको भी मतलब अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल सेम इसी सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर आप ओके करेंगे तो ये जो लाइन बाहर है, आपको जो फर्स्ट लाइन है वो आगे दिखाई देता है, बाकी के सभी लाइन 1.5 सेंटीमीटर अंदर हो जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे आगे कोई भी वर्क करते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फिर से रैंडम पैराग्राफ लिया 4 और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडेंट है सेम उसी फॉर्मेट में आ रहा है जिस फॉर्मेट में हमने पैराग्राफ में जाकर अप्लाई किया है। तो आप इसका यूज इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिरर इंडेंट्स दिखाई देगा। मिरर इंडेंट्स का उपयोग सामान्य डॉक्यूमेंट में बहुत कम होता है। इसका उपयोग बुक या डबल साइडेड प्रिंटिंग में किया जाता है। इससे इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन अपने आप पेज के अनुसार बदल जाते हैं, जिससे बाइंडिंग के बाद भी डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल दिखाई देता है। अगला ऑप्शन हमारा स्पेसिंग है। स्पेसिंग में आप देखेंगे यहाँ B4 में आपको पहले से ही मतलब 12 PT मतलब पॉइंट पर आपको दिखाई देता है। आफ्टर मतलब बाद के जो पैराग्राफ स्पेस है वो 10 PT यानी 10 पॉइंट पर दिखाई देता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है जहां हमने कर्सर रखा है, इससे पहले का जो पैराग्राफ है हमें इससे कितना स्पेस रखना है, यानी कितनी दूरी रखनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर 48 का डिस्टेंस ले लिया, यानी 48 पॉइंट हमें यहाँ पे स्पेस रखना है। आफ्टर मीन्स ये होता है कि जो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ है, इसके बाद का जो पैराग्राफ है उससे आपको कितना पॉइंट्स स्पेस रखना है। तो हमने यहाँ पे जैसे आफ्टर भी 48 पॉइंट कर लिया और यहाँ पर हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये पैराग्राफ है इसके पहले वाले पैराग्राफ से 48 पॉइंट्स की दूरी मिल गई है, और ये हमारा जो है आफ्टर यानी बाद वाला जो है 48 पॉइंट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलिए आगे का ऑप्शंस देखते हैं। अब यहाँ पर आएंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे। आप यहाँ पे देखेंगे लाइन स्पेसिंग मल्टीपल। यहाँ पे अगर हम सिंगल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसे दिखाई देता है। फिर से आप यहीं पर आ जाइए और बारी बारी से सभी ऑप्शन को क्लिक करके हम देखेंगे। यहाँ 1.5 लाइन्स पे ओके करेंगे तो आपको यानी जो लाइनिंग है पैराग्राफ का स्पेस दिखाएगा 1.5 का। अब यहाँ पर आप आकर डबल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। और फिर से आपको यहीं पे आना है और यहाँ पे एट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो एट लिस्ट में आपको ऐसे दिखाई देता है। फिर अगला ऑप्शन हमारा इसमें है एग्जैक्टली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये हमारा इस तरह से दिखाई देता है। यानी आपको अपने पैराग्राफ में, अपने लाइनिंग में जितना भी दूरी रखना है, जितना भी स्पेस रखना है, आप वो सारे ऑप्शंस यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अगर पहले की तरफ वापस करना है तो हम यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन हम आपको अंदर से ही करके दिखाएंगे। यहाँ पे आना है आपको और आपको सिंगल या 1.5 लाइन पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप देखेंगे ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब हम शेडिंग ऑप्शन के बारे में जानेंगे। शेडिंग का उपयोग टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप होम टैब के पैराग्राफ रिबन में शेडिंग ऑप्शन पर आइए। यहाँ पर आप अपने पसंद के अनुसार जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने जैसे यहाँ एक कलर पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस पैराग्राफ में कलर अप्लाई हो गया है, यानी बैकग्राउंड में आपको इस तरह से कलर दिखाई देता है। जिस भी पैराग्राफ पे या जिस भी टेक्स्ट पे आपको अप्लाई करना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर शेडिंग पे जाना है और आपको जो भी कलर अप्लाई करना है उस पे जाकर क्लिक कर देना है।
आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। शेडिंग लगाने से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आसानी से दिखाई देता है और डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हेडिंग, नोटिस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आदि में शेडिंग्स का यूज किया जाता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर हम बॉर्डर्स देखेंगे। यहाँ आप बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, आप चलिए इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अपना जो है फर्स्ट पैराग्राफ के पास कर्सर को रख दिया है। यहाँ पर आप आएंगे तो ये है बॉटम बॉर्डर। बॉटम मतलब पैराग्राफ के नीचे, टॉप ऊपर आ जाएगा। लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा और यहाँ पर आप राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा। और यहाँ पे आप अगर नो बॉर्डर करते हैं तो ये हट जाता है। और यहाँ पर अगर आप पूरा चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं पैराग्राफ के तो ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए आपके पैराग्राफ पे मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। हटाना है तो यहीं पर आकर नो पर क्लिक कर देना है। अगर आपको दिए गए ये सभी पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो आपको अपना पेज जो है ऑल डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आना है, आपको ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे हमारे सभी पैराग्राफ पर जो है बॉर्डर्स अप्लाई हो चुका है। अब अगर आपको हटाना है तो अपने डेटा को कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और आप बॉर्डर्स पर जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे नो बॉर्डर्स, यहाँ नो बॉर्डर पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाता है। तो इस तरह से आप आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, ये सब सारी चीजें आप अपने पेज पैराग्राफ टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे आपको इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल, आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे ऑप्शन जो है हमारे डिसेबल हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो होते हैं ये टेबल और व्यू ग्रिड लाइंस मुख्य रूप से टेबल पर काम करता है। इसलिए जब हम एमएस वर्ड में टेबल का चैप्टर पढ़ेंगे तब इन सभी ऑप्शंस को प्रैक्टिकल के साथ विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर्स और शेडिंग के बारे में विस्तार से सीखा। साथ ही हमने यह भी जाना कि बॉर्डर्स के कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस जैसे इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, डायगोनल बॉर्डर्स, ड्रॉ टेबल और व्यू ग्रिड लाइंस मुख्य रूप से टेबल के साथ उपयोग किए जाते हैं। इसलिए इन्हें हम आने वाले एमएस वर्ड चैप्टर टेबल में प्रैक्टिकल के साथ विस्तार से सीखेंगे। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम एमएस वर्ड के होम टैब के एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप यानी स्टाइल्स रिबन के बारे में विस्तार से सीखेंगे। इसलिए अगली वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और उपयोगी टॉपिक के साथ।